पीछे जा, पीछे पीछे लाइन लगा, पीछे लाइन लगा, लाइन ना जाना है। और पीछे लाइन लगा, अभी आगे बहुत पीछे चली बाबा। गाड़ी रख के आ जाओ भाई, ये लो आओ। तो आप सब भक्तजनों को दर्शन कराते हैं हमारी प्रसाद रसोई के। आइए मेरे साथ, तो देखिए किस प्रकार हमारा भोजन प्रसादी यहाँ पर बनाई जाती है। इधर हमारे फूल का प्रसाद बनाया जा रहा है हमारी माताओं द्वारा। राधे राधे अम्मा जी। राधे राधे। तो अम्मा जी कब से आप सेवा दे रही हैं इस भोजन प्रसादी में यहाँ पर? हम तो बाबा जो काफी दिन से ये लॉकडाउन भयो का हो, कोरोना को जी जी, जब ऐसे हो रही है सेवा। और ये जमुना दास करवाते हैं बेचारे, चकेसो करवाते हैं जी। हाँ चकेसो। दो एक दिन को बेचारे जब कोरोना के चक्कर में भूखे रह गए, अब जिन्हें पता ना भगवान जाने जन कैसे करो कैसे ना करो, कहीं तो उधार लाए जन कैसे करो जी जाने। और हम तो काफी दिन से देख रहे कोरोना के चक्कर में ये तो बेचारे बहुत से तो लिख रहे हो नहीं है घर में से जी। और जिन्हें तो अपनी जान पे खिल गए बेचारे, यूं ना देखो कि हम मरेंगे कि गिरेंगे, उनने कोई मांस तलक लगाते, ये बेचारे मांस तलक को ना लगाते जी। जिन्हें बावन की संत बावन की सेवा करी जी। और हम भी इनके संग में करवा देते हैं सेवा में। क्या करें हम भी, पूरा आनंद आता है आपको? हाँ हमें करने में आनंद आता है। बाबा संत बावन को भोजन देते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं जी जी। और ये गौ माता बंदर जी और बाबा सगन को ये कबू तो टमाटर डालते हैं, कबो वो क्या बोले तरबूजे, कबो खरबूजे, खीरा जे को टम्पू में भर के लाते ये सेवा करते हैं। गैयन को बंदरन को बेचारे खूब सेवा हम तो खूब काफी दिन से देखते हैं। जो तो लॉकडाउन भयो का जब दे चना है, तरबूज है, भीतर टमाटर है, सब लोड है गाड़ी। और ये हमारे वृंदावन के ब्रजवासी रसिक सब संत इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी क्रेट रखिए, एक क्रेट रखिए जल्दी, उनको बड़ी जोर की भूख लग रही है। इसको उठाओ, हाँ लाओ, आओ आप रहने दो, आप दिखाओ तो सही तरह। पंडित जी आप ये आप देखो कैसे तरीके से भागते आकर भूखे भूखे। देखो कितने ये बेचारे बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। और आज बिहारी जी का चरण दर्शन आप सबको दर्शन भेजा है। चंदन दर्शन जहाँ ठाकुर जी के चरणों का आज दर्शन होता है, जहाँ ठाकुर जी ने सुंदर बाय सफेद पायल पहन रखी है फूलन की और जड़ी हुई हिरन की। बड़े सुंदर आज के बिहारी जी के दर्शन। तो अम्मा जी मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप टिफिन पैक कर रही हैं। राधे राधे अम्मा जी। तो अम्मा जी टिफिन किसके लिए पैक किए जा रहे हैं? भगवान के लिए करे जा रहे हैं। अच्छा बाबाओं के लिए। तो जो बाबा यहाँ नहीं आ पाते उनके लिए? अच्छा अच्छा। तो मैं अपने भाई से कहूँगा एक बार थोड़ा क्लोज से दिखाएं। ये हमारी चावल प्रसादी है, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल यूज़ किए जाते हैं। तो ये लगा लो भोजन प्रसादी में ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी। इतना दिल से इतना सेवा भाव। हमारे यमुना प्रसाद जी धन्य है यमुना प्रसाद जी धन्य है। आपकी सेवा का कोई कहते हैं ना जवाब नहीं है। 20 टिफिन जी, ये 20-21 टिफिन है जी। मेरे
स्वामी संता उनका एक अमेरिका से एक संत हैं जी जिनके ऋषिकेश में उनका आश्रम है जी। स्वामी उनका नाम है स्वामी संतानंद स्वामी, ऐसा ही कुछ उनका नाम है। दयानंद स्वामी सरस्वती जी, जी दयानंद स्वामी सरस्वती जी जी उनके कुछ रसिक भक्त हैं जी जो अमेरिका रहते हैं, जी ऑस्ट्रेलिया रहते हैं जी तो उनका एक ट्रस्ट है जी या उनके माध्यम से जी ये 20 संतों को, जो संत यमुना जी की पुलिन में रहते हैं, जी जो भगवान की सेवा करते हैं, जी उन संतों को आते नहीं है। मेरा ये भैया है, छोटा वाला सेवा अधिकारी है, जी वो स्वयं कुछ टिफिन पैक करा के जी थैला में रख के उनको जाके देता। वो सिर्फ एक समय प्रसाद पाते हैं, पूरे दिन भजन करते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, योग संत हैं, जी। वो वहीं बैठे रहते हैं यमुना पुलिन में, जी। अपने भगवान को भोग लगाने के बाद में ही जी वो लोग पाते हैं। जी दूसरी बात क्या है, तो जिनकी भी ये सेवा आती है, ये जी। पूरे साल भर की सेवा है। जी इन्होंने भी ये करीब शिवरात्रि से सेवा शुरू की है, जी अभी सेवा चल रही है। जी परंतु हर सेवा जितने भी टिफिन है 20 टिफिन जाते हैं, जी। दूसरे टिफिन वहाँ से आते हैं, जी। जो चले जाएं तो दूसरे आ जाएं। अच्छा तो दयानंद स्वामी सरस्वती जी की तरफ से ये सेवा है। जैसे देखो ये जमुना जी के किनारे पे देखो ये बैठे हैं, जी ये भजन कर रहे हैं। जमुना जी के पल्ली पार हैं, जी आपको ले चलूँगा आप कहोगे तो। जी जी ये जमुना जी के पल्ली पार हैं, जी। वहीं रहते हैं, उसी पार ही। जी। ऐसे संत हैं जो कुटिया में अपनी में रहते हैं, दिन भर भजन करते हैं, वो एक ही समय प्रसाद पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे संत ढूंढिए जी। जो प्रसादी लेने न जाना पड़े, उनको प्रसाद वहीं पहुंच जाए। तो आप क्या कर पाओगे? तो मैंने कहा संत सेवा है, जी मैं जरूर करूँगा बाबा। करेंगे। और तो मैंने कहा आप मुझे जो सामग्री दिलाना चाहते दिला दीजिए, नहीं तो सेवा चल जाएगी खुद जी। पर जो ये सेवा उसी समय शुरू हो गई। जी। तो मैंने एक लड़का ये भैया है मेरा छोटा, जी। इसको मैंने कहा कि आप जगह जगह टिफिन दे के नहीं है जाओ। जी। तो ये जाता है स्वयं, वहाँ प्रसादी दे के आता है, वो प्रसाद अपना टिफिन दूसरा दे देते, इसको रख लेते। जी। तो ये अभी शिवरात्रि से सेवा 20 टिफिन की चालू हुई थी। जी। इसमें 2 सब्जी जाती हैं, हर रोज़ बदल बदल के जाती है। जी। कभी दाल है, कभी कड़ी है, जी। तो कभी आलू परमल है, पालक परमल है, पालक की है, मेथी की है। ये सब्जी जगह जगह बदल बदल के सब्जियाँ हर दिन की अलग जाती है। जी। एक सूखी सब्जी रहती है और एक गीली रहती है। जी। और चावल और 4-4 फुल्का, जी वो इतना ही पाते हैं और फिर बैठ के इतना भजन करते हैं। वो दोबारा प्रसाद लेने नहीं आते, एक जी। समय प्रसाद पाते हैं। तो ऐसे वो संतों की सेवा भी जो है की जाती है। हाँ, तो उनका कोई अच्छा बहुत से जो कुछ ऐसे संत भी हैं जी। जो चूल्हे की रोटी नहीं पाते हैं, क्यों जी। झूठ बोलो, तो वो कहते हैं कि जैसी भी आए वैसी पाओ। कुछ लोग ऐसे भी संत हैं मेरे पास जो जो चूल्हे की कि रोटी। खाना अपने आप सिद्ध करते हैं। अच्छा उनको मैं सामग्री देता हूँ, आटा, चावल, दाल, रोटी, जी। मसाला, मिर्च सब देता हूँ। जी तो वो अपने आप सिद्ध करते हैं। सिद्ध मतलब जी। करना, बनाना। अपने आप बनाते अपने आप बना के नहीं है, फिर वो स्वयं पाते हैं। खुद पाते ऐसे भी संत हैं। जी तो ये उन संतों की सेवा है। 20 संत यमुना जी के किनारे हैं, जी जो मंदिरों में रहते हैं, सेवा करते, पूजा करते, उनके लिए है ये। जी जी। आप कहो तो मैं आपको मिला के भी ला सकता हूँ ऐसे संतों से। तो बिल्कुल हम अपने श्रद्धालुओं को उनसे भी मिलाएंगे, हमारे ऐसे परम सिद्ध संतों से। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो हम दूसरे छोर से यमुना मैया को पार कर जो हमने आपको टिफ़िन दिखाए थे जो तैयार हो रहे थे, वो टिफ़िन आखिरकार जाते कहाँ हैं? तो वो टिफ़िन जाते हैं आपके हमारे यमुना पार रहने वाले जो भी साधु संत जो बैठकर यहाँ तप कर रहे हैं हमारी धर्म नगरी वृंदावन में। तो ये टिफ़िन पहुँचाए जाते हैं हमारे उन संतों तक। तो आइए उन संतों से हम आपको की मुलाकात कराते हैं। उनकी जो भी दिव्य शक्ति है, जो भी उनके दिव्य दर्शन हैं, उनका आशीर्वाद आपको दिलाते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर हैं हमारे साधु संत जो यहाँ पर यमुना किनारे बैठकर अपना तप कर रहे हैं इस धर्म नगरी, दिव्य नगरी। और सबसे पहले हम अपने संत जी के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। संत जी राधे राधे। राधे राधे। तो जो आपको यहाँ पर भोजन प्रसादी मिलती है वो खाने में स्वादिष्ट होती है, उसका अनुभव कैसा रहता है? हम जिस समय आए थे अपने साथ यहाँ पर कुछ भी लेकर के नहीं आए थे जी इन ब्रजवासियों का इतना प्रेम है, अनन्य प्रेम, जी अनन्य प्रेम, अनन्य अभूतपूर्व सहयोग जी जो हमने जीवन में किसी स्थान पर जी नहीं देखा। जी जैसी प्रेम की यहाँ महिमा है जी वैसा ही यहाँ चित्रण हमें सब कुछ देखने को मिला। जी हमें वस्त्र, जी खाना, जी प्रसादी, भोजन जी यहाँ के ब्रजवासियों द्वारा ही सब कुछ दिया गया। जी वस्त्र भी दिए गए, भोजन भी दिया गया जी और प्रसादी भी दी गई। और जी। जो जिस चीज़ की भी आवश्यकता पड़ती है हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रसादी स्वादिष्ट होती है?
बहुत बहुत स्वादिष्ट, जी। बहुत, समय पर मिलती है आपको? बिल्कुल समय पे मिलती है, जी समय पे मिलती है। हम तो यमुना के दूसरे तट पर हैं, जी यहाँ भी नाव के द्वारा हमें पहुँचाई जाती है। जी जी तो सब कुछ इजीली अवेलेबल है। जी केवल आपको भरोसा रखना है यमुना महारानी पर जी और अपने कृष्ण पर, जी राधा रानी पर। जी अगर आपको पूर्ण भरोसा है जी तो वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा, जी सब कुछ यहाँ बैठे बैठे मिलेगा। जी। हम किसी से कुछ नहीं मांगते। जी। तो संत जी हमें अपना आशीर्वाद दें। बस आशीर्वाद आपके साथ है और राधे रानी की कृपा आपके साथ रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। बस अच्छा अच्छा मस्त रहो, व्यस्त रहो। अच्छा अच्छा। भक्ति एक मस्ती है, उसको लिए जाओ, जितना चाहो उतना लो। जी ये मस्ती जो है ये वृंदावन में ही बढ़ती है और कहीं बढ़ती भी नहीं। अच्छा, मैंने सुना कि आपका प्रोफेशन डॉक्टर था। देखिएगा ये मेरी पर्सनल बातें हैं, इन पे कोई लोग क्वेश्चन मार्क। अभी फिलहाल में एक संत हूँ। हाँ, यस। अच्छा अच्छा। सबसे अच्छी चीज तो अभी ये आप चाय बना रहे संत हैं। का अर्थ है शांत। आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं जी जी ज्यादा करके। आप भी बैठिएगा और चाय पीजिएगा, और जो आपके भक्त देख रहे हैं वो भी कभी आए वृंदावन में तो जरूर चाय पी के जाएं आप। तो हमारे संत जी रहते हैं यमुना किनारे। देखिए कैसा स्ट्रगल है लाइफ में, इतनी अच्छी और इतनी लग्जरी लाइफ छोड़कर हमारे संत जो अपना ब्रिज में ये वाला जीवन यापन कर रहे हैं। धन्य है हमारे ऐसे संतों को और उनके हम पैर पड़ते हैं। ये लाइफ आप नहीं जी सकते जो लोग, जिनको एसी में सोना होता है, मोटे मोटे गद्दों पर सोना है, लग्जरी लाइफ चाहिए, खाने को अच्छे अच्छे व्यंजन चाहिए, वो ज़िंदगी नहीं है। असली ज़िंदगी ये है। अगर राधा रानी जी और कृष्ण जी की कृपा रही तो कभी ना कभी मैं भी ऐसे जीवन में आऊँगा। शुरुआत तो मेरी हो चुकी है, पर होने लग गए, उस तरफ को प्रेम हो गया, झुकाव हो गया तो समझ लो कृपा होगी। हमारे संत जी कह रहे हैं अगर उस तरफ प्रेम हो गया, झुकाव हो गया तो आप भी उस जीवन में आ जाओगे। आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दें, मैं भी जीवन में कभी ना कभी ये अनुभव जरूर करूं। राधे राधे जी। जो अनाज के बोरे हैं, इनमें अनाज भरा हुआ है और इनको रखा जाता है भूसे के अंदर, ताकि कोई भी हमारे जैसे सुरैरी वगैरह होता है या जो अनाज में घुन वगैरह लगता है वो इसमें कुछ भी नहीं होता। एक भूसे के साथ साथ एक सस्ते उसमें इसका भंडारण भी हो जाता है। उसके बारे में बताएंगे हमारे यमुना दास जी। हम इसलिए भूसा के अंदर रखते हैं, प्रथम बात तो इसमें सुरैरी या कोई चीज़ की घुन या कोई भी कीड़ा ना लगे जी। दूसरी बात, अगर हम जाको हम ओपन में करेंगे तो उसके गैस के माध्यम से इसकी प्रोटीन खत्म हो जाती है। जो इसमें ताकत है, अनाज में जो ताकत है खत्म हो जाती है। अगर हम इसको छुपा कर रखेंगे जी, क्योंकि उसमें ताकत भी रहती है और जो बचा भी रहता है, सेफ भी रहता है। जी जी क्योंकि ये जो बेचारे रसिक जो भक्तों के दिए हुआ धन का, उनके पैसों का ये अनाज है जो संत के मुख तक जाना चाहिए। तो जो उन लोगों ने जो हमारे जिन्होंने सेवा की है, जैसे हमारे गुड़गांव से नकुल जी हैं जी, उन्होंने 30 कुंटल अनाज मुझे दिलाया संत सेवा के लिए। अब इतना बड़ा उन्होंने योगदान दिया तो उनकी सामग्री को मेरा भी कर्तव्य है उसको सही तरीके से छुपाना और संतों के मुख तक पहुंचाना। तो मैं याकू यही कि हमारे बढ़िया तरीका से भूसा के अंदर छुपा के इसकी ताकत खत्म ना हो, कि कीड़ा इसको जकड़े नहीं, कोई भी किसी प्रकार की इसको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि घुन लग जाए तो सब कुछ बेकार हो जाता है। वैसे भी भूसे में भूसा ही इसका ही एक अंग है। एक भूसा ही एक ऐसी चीज है जो इसको बचा सकता है जी, ज्यादा मात्रा की सामग्री को। तो हमारा शाम की भोजन प्रसादी आ चुकी है और शाम की भोजन प्रसादी में क्या है आज? ओहो, लाजवाब, आज खीर है शाम की भोजन प्रसादी में, और यहाँ पर फुल्का प्रसादी है। और सब्जी में क्या है आज? सब्जी में है साग। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखें हमारे साधु संत आ चुके हैं लाइन लगा के, बहुत ही शिष्टाचार से। जय सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा माधव की, श्री राधा रमण लाल की, जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्याम सुंदर श्री अमने रस रानी की, जय। अन्नपूर्णा मैया की, माता भुक्ता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा रमण लाल
की जय, गिल्ला शरण तेरी शरण। देखो नंबर आएगा या नहीं आएगा बाद में वैसे। राधे राधे बाबा। राधे राधे मगर नंबर क्यों नहीं आएगा? क्या पता ना भी आ सके। नंबर आएगा। आज भोजन प्रसादी बहुत स्वादिष्ट बनी है। हाँ चलो खीर प्रसादी भी है, फुल्का प्रसादी भी है और धन्यवाद प्रसादी भी है। जय हो राधे राधे। डेली आते हो महाराज जी आप? नहीं कभी कभार आते। अच्छा अच्छा। हाँ तो आज पहली बार आप हमारी भोजन प्रसादी चखोगे? नहीं दूसरी बार। दूसरी बार? हाँ। कैसी होती है? आपने जो पहली बार चखी अच्छा लगा। होती है? हाँ अच्छा लगा। बहुत अच्छी होती है। हाँ। राधे राधे। तो हमारी भोजन प्रसादी में जो आज खीर बनी थी, देख सकते हैं आप, इसमें चिरौंजी और कई ड्राई फ्रूट डले हुए हैं। बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और देखते हैं खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। कोई चम्मच वगैरह तो है नहीं, अपने ब्रजवासियों की तरह जैसे खाते हैं वैसे ही। खीर बहुत अच्छी है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से भोजन प्रसादी वितरण हो रही है। लोग लाइन में लगकर बड़ी ही फॉलो करके अपनी भोजन प्रसादी ले रहे हैं। हमारे ताऊ जी अपने फुल्के और भोजन प्रसादी लेकर चल दिए हैं। ताऊ जी राधे राधे। राधे राधे जी। तो ताऊ जी आप डेली खाते हैं? हाँ खाता हूँ। कैसा लगता है आपको हमारी भोजन प्रसादी? बढ़िया लगता है तुम्हारा, बढ़िया। तो देख सकते हैं भोजन प्रसादी को कितने अच्छे से वितरित किया जा रहा है। सभी का नंबर आ गया। हमारे बाबा कह रहे थे कि नंबर आएगा या नहीं आएगा, पर बाबा का नंबर आया। आप देख सकते हैं बाबा को सब्जी प्रसादी तो मिल चुकी है, फुल्का प्रसादी वो पहले ही ले चुके हैं। उस तरफ से मिलती है खीर, जो आज खीर प्रसादी बनी है। खीर प्रसादी बनती रहती है, डेली तो नहीं बनती, कभी कभी ज़रूर बनती है, पर हफ्ते के 7 दिन सब्जियां अलग होती हैं। फुल्का प्रसादी ज़रूर होती है और फुल्का प्रसादी भी 2 तरीके की बनाई जाती है। या तो वो हमारे देसी एकदम ब्रिज की वो कहें चूल्हे पर बनाई जाती है या गैस पर बनाई जाती है। किन्हीं संतों को तो चूल्हे वाली ज़्यादा पसंद है और हमारे कई संतों को गैस वाली रोटियां बहुत पसंद हैं। तो आज हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे हमारे अल्हड़ भक्त, हमारे जमुना दास जी की इस प्रसाद वितरण की जो भी एक पूरी एक कहानी रही है। कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या क्या इसमें बाधाएं आई, क्या क्या उन्होंने कष्ट झेले, कितने उन्होंने पुलिस के डंडे खाए, और जो भी इसमें हमारे साथी जुड़े, किस प्रकार वो जुड़े, और कई घटनाएं भी इसमें हुई। बहुत ही उतार चढ़ाव भरी एक ये कहानी रही है। आज हमारे साथ हैं जमुना दास जी। जमुना दास जी राधे राधे। जय बिहारी जी की राधे श्याम।